वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमने पहले वीडियो जो थी प्लास्टिक की, तो उसमें हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट की साइज़ क्या है, क्लोरोप्लास्ट की साइज़ क्या है, इन एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और फिर वो क्लोरोप्लास्ट उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना पाए जाते हैं, और वो ग्रेना कितने तालाकाइट से बनी होती है। ये सब हमने पहले वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लिया। अब पहले फिर हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, यानी क्लोरोफिल वही सब्सटेंस है, वही पिगमेंट है। यानी अगर हम पिगमेंट की डिफिनीशन करें तो ये तो अगर अगर फोटोसिंथेसिस में अगर हम पिगमेंट की डिफिनीशन करें तो हम इस तरह कहेंगे कि इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व लाइट। यानी जो क्लोरोफिल है ये कौन कौन सी लाइट ऑब्जर्व करते हैं? ब्लू एंड रेड लाइट ऑब्जर्व करते हैं। अब जो इसकी दूसरी बात आ जाती है वो क्या आ जाती है कि वाई इट लुक्स ग्रीन, यानी ये ग्रीन क्यों है? ये ग्रीन इसलिए है, देखो साइंटिस्ट जिस चीज़ का भी कलर है उसके बारे में हमें साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसकी जो कलर है वो होती है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो है जो ग्रीन है, एक ग्रीन सब्सटेंस है, तो वो हमें साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ग्रीन इसलिए हमें ग्रीन दिखाई देता है कि बाकी जितनी भी लाइट्स है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और ग्रीन लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है। अब ये जो ब्राउन कलर वाले हैं, तो फिर वो इसका ये मतलब हुआ कि बाकी जितनी भी लाइट थी उन्होंने वो ऑब्जर्व की, और जो ब्राउन कलर थी उन्होंने वो रिफ्लेक्ट की। इस तरह जो क्लोरोफिल है ये भी ग्रीन है, ये लुक्स ग्रीन। ये क्यों ग्रीन दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है कि बाकी सारी लाइट ऑब्जर्व कर लेता है, और ग्रीन को वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर लेता है। और जो ये लाइट ऑब्जर्व कर लेता है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट, यानी वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन कौन सी लाइट होती है, उसमें होती है ब्लू एंड रेड। यानी ये ब्लू एंड रेड बाकी नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, लेकिन इसमें ब्लू और रेड एक ऐसी दो ऐसी लाइट है जो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्लोरोफिल के टाइप्स क्या है? क्लोरोफिल के हमारे पास ऑलमोस्ट 6 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए हुआ, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल ए है, ये हमारे पास जितनी भी हायर प्लांट्स है उनमें पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल है, नाम से भी ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल किसे कहते हैं। बैक्टीरिया क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। क्लोरोफिल ए भी ऑलमोस्ट हायर प्लांट्स में पाई जाती है। बाकी ये जो सी, डी, ई वगैरह, ये अल्गी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स वगैरह हुए उनमें पाई जाती है। लेकिन इसकी जो बेसिक टाइप्स है वो हमारे पास 6 है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल का फार्मूला क्या है? अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है तो मैंने प्लांट के हिसाब से, यानी हायर प्लांट्स के हिसाब से लिखा है। यानी ये बेसिकली फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का ये फार्मूला है। तो इसकी जो हम तो प्लांट्स की हम अभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो प्लांट्स तो मेनली प्लांट में होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि इसकी जो फार्मूला है क्लोरोफिल ए की, अगर आप इसमें क्लोरोफिल ए लिखो तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नहीं, अगर आप न भी लिखो तो ये फार्मूला भी एक्यूरेट है कि C55H72O5N4Mg, यानी ये जो पूरा जो कंपाउंड है ये क्लोरोफिल का फार्मूला है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये फार्मूला तो ये है, लेकिन इन्हीं सब्सटेंस से ये बना है। तो इसका एक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा। अगर हम हेड की बात करें कि हेड में क्या क्या होते हैं, हेड में हमारे पास मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस होते हैं जो सेंटर में होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग्स, यानी इसमें नाइट्रोजन, अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास मैग्नीशियम हुआ, और इस पर हमारे पास चार्ज नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स इसको सराउंड करते हैं। चार नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इसको सराउंड करते हैं। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, यानी ये इसके साथ मैग्नीशियम के साथ अटैच होते हैं। तो ये इसका हेड हुआ, यानी हेड जो है वो किस चीज़ से बना होता है? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन से प्लस 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स। अब इसके एक रिंग्स को हम कहते हैं पायरोल रिंग। यानी इसके हेड में कितने पायरोल रिंग्स हैं? इसमें कितने रिंग्स हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 रिंग हैं, यानी इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं प्लस मैग्नीशियम आयन होता है। इसके हेड में ये चीज़ें होते हैं। अब इसको कलेक्टिवली, यानी 4 पायरोल रिंग प्लस मैग्नीशियम आयन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पोरफायरिन कहते हैं। पोरफायरिन। दूसरी बात, इसकी टेल। अब इसकी जो टेल है वो यहाँ पे हमारे पास कार्बन, ये जो पायरोल रिंग है, पायरोल ये 1 2 3, और ये हमारे पास बना 4। अब ये जो 4 पायरोल रिंग है इस पे हमारे पास कार्बन नंबर 7 पे इसकी टेल अटैच होती है। तो इस तरह मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसकी कुछ अपनी फार्मूला होगी कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो इसकी टेल बना लेता है। लेकिन इसकी टेल अटैच होती है ये जो 4 नंबर पायरोल रिंग है उसके कार्बन नंबर 7 पे। ये कुछ डिटेल थी क्लोरोफिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। यानी हमने कहा था कि प्लास्टिक की 3 टाइप्स हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि उसमें क्लोरोफिल है, फिर हमने क्लोरोफिल को भी पढ़ा कि क्लोरोफिल ये है क्या, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स क्या है, और क्लोरोफिल की फंक्शन क्या है। जो मैं भूल गया कि क्लोरोफिल की फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स व्हिच इज फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड सिंथेसिस वगैरह होती है, प्लांट्स वो करता है, वो हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास जो ऑक्सीजन दे देता है प्लांट्स वगैरह, तो वो किस प्रोसेस के जरिए देता है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए दे देता है, जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। और किसकी हेल्प के जो किसकी मदद के जरिए होती है? क्लोरोफिल की मदद के जरिए होती है। अब जो दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिक की, वो है क्रोमोप्लास्ट। ये नहीं, क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट की कलर क्या है? ये एक्सेप्ट ग्रीन
वो ग्रीन जो था वो तो क्लोरोप्लास्ट था, यानी वो तो क्लोरोफिल हुआ ना। अब ग्रीन के अलावा जितनी भी प्लांट के कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहे हैं। ये रेड भी हो सकता है, ये ब्राउन भी हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसकी प्रेजेंस कहाँ है, ये कहाँ पे अब इसको देख सकते हो। ये जो राइपन फ्रूट होते हैं, यानी जब फ्रूट जो है ये पल जाए, ये जब पक जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको, यानी वो डिफरेंट कलर्स ऑफ द राइपन फ्रूट होते हैं। तो वो कलर उस फ्रूट को कौन देता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट ही देता है। अब पेटल्स ऑफ द फ्लावर, यानी जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, जो पोलिनेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, अब उसकी जो डिफरेंट कलर है वो किसकी वजह से होती है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। अब चूंकि वो पेटल्स ऑफ द फ्लावर में पाई जाती है, इसलिए इसकी जो फंक्शन है वो ये है कि वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं एंड डिस्पर्सन ऑफ सीड, यानी एक सीड जो इंसेक्ट आ जाते हैं, जो पोलिनेशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इंसेक्ट आ जाती है, एक फ्लावर पे बैठ जाती है और वो कहीं दूसरी जगह पर चली जाती है, वो वहाँ सीड गिरा देती है, तो वहाँ पे प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए वो जो पोलिनेशन है एंड डिस्पर्सन ऑफ द सीड्स है, उसके लिए क्या होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है, कौन ज़रूरी होता है, क्रोमोप्लास्ट। अब इसका जो तीसरा टाइप्स है वो है ल्यूकोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है, इसकी कोई कलर नहीं है। अगर आप कलर की हेडिंग दो ना तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इसकी नो कलर, और इसकी जो शेप जो है वो ट्राइंगुलर है और ट्यूबुलर है, और इसकी जो फंक्शन हो गई तो वो स्टोर फूड, यानी वो वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे फूड स्टोर होते हैं। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टोर होते हैं। अगर आप बात करोगे स्टार्च, यानी जो स्टार्च जो है वो कहाँ पे स्टोर होंगे, वही ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा। और वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है उसको आप कहते हैं अमाइलोब्लास्ट। और वही ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड्स को स्टोर करता है उसको हम कहेंगे इलेलियोप्लास्ट। और वही ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको हम कहेंगे प्रोटीनियोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स हुए ना। तो अब ये जो स्टोर फूड ऑफ द प्लांट है ना, अब अगर आप स्टार्च को स्टोर करना चाहो तो उस ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर आप लिपिड्स को स्टोर करना चाहो तो उस ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे इलेलियोप्लास्ट। अगर आप प्रोटीन को स्टोर करना चाहो तो उस ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे प्रोटीनियोप्लास्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड। प्लास्टिक को हमने पढ़ा डिटेल के साथ, हमने इसके टाइप्स पढ़े, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हमने, फिर क्लोरोफिल पढ़ा, और फिर हमने क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ा और ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।